तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा, निवृत्ति, तीनों होते हैं। और श्री हनुमान जी को ऐसी भूख लगी जिससे तुष्टि भी हो, पुष्टि भी हो, क्षुधा, निवृत्ति भी हो। तो मुझे लगता है कि भोजन के तमाम साधन थे, पर उन तमाम साधनों की ओर दृष्टि नहीं गई श्री हनुमान जी। ऐसी प्रबल भूख लगी थी। देखो, भूख है भी बड़ी। शारीरिक संरचना में ये पेट आगे बना हुआ है, शारीरिक संरचना में उधर आगे लगा हुआ है और सबके पीछे पड़ा हुआ है। शाम को भोजन कर लें, फिर कोई कहे थोड़ा सा नहीं, अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। और कोई आग्रह करे तो झगड़ा हो जाए, नहीं कह दिया अब नहीं लेंगे। बस ऐसे लगता है जैसे जीवन में कभी नहीं लेंगे। और सवेरे होते जो नाराज हो रहे थे वही सज्जन सवेरे सवेरे घूमते हैं, क्या भैया चाय बन रही है। संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी। और कहें कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। मौत एक बार आती है, बार बार बचकर भी एक बार नहीं बचेंगे, आएगी। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। अच्छा चलो हम आपसे एक बात पूछते हैं, दौड़ने में मजा है कि धीरे धीरे चलने में? हमारे संत कह रहे हैं धीरे धीरे चलने में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, धीरे धीरे चलने में मजा है कि खड़े रहने में? तो सब कहेंगे कि चलने से तो खड़ा ही रहना ठीक है। अच्छा चलो हम आपसे पूछते, खड़े रहने में मजा है कि बैठ जाने में? जाने में मजा है। अच्छा हम आपसे पूछेंगे बैठ जाने में मजा है कि लेट जाने में? तो कहा लेट जाने में। अच्छा चलो, लेट जाने में मजा है कि सो जाने में? सो जाने में। अच्छा अब एक बात बताओ, सो जाने में मजा है कि मर जाने में? सबसे बड़ी गड़बड़ी वही है। एक महात्मा ने एक दुकानदार से सवाल किया कि दुकान क्यों चलाते हो? वो बोला पैसा कमाने के लिए। अच्छा पैसा क्यों कमाते हो? कहा परिवार पालने के लिए। कहा परिवार क्यों पालते हो? कहा जीने के लिए। महात्मा बोले आखिरी सवाल, जीते क्यों हो? और इस प्रश्न का हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं है कि हम जीते क्यों हैं। और जिसके पास इस प्रश्न का उत्तर हो वही धर्मात्मा है, वही धार्मिक है। श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, वो कहते हैं भूख बुझाने के लिए जन्म हुआ। और दृष्टि कहां गई? सूर्य भगवान की ओर। और कहते हैं सूर्य भगवान को उन्होंने फल समझ लिया। श्री हनुमान जी ने छलांग लगाई। कहते हैं कि बाल काल था इसलिए सूर्य भगवान को फल समझ लिया। नहीं यह बात नहीं है, उनमें बालक जैसी निर्मलता है, इसीलिए उन्होंने सूर्य भगवान को फल समझ लिया। जिनका अंतःकरण निर्मल होता है वही सारे संसार को प्रकाश देने वाले ज्ञान को ही जीवन का फल समझते हैं। जो बाल्यकाल में ही छलांग लगाकर गुरुदेव तक पहुंच जाए, जिसको कोई संसारी संबंधों के आकर्षण रोक न सके, सूर्य भगवान के सामने पहुंचे श्री हनुमान जी और सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। अच्छा सूर्य भगवान को मुख में रख लिया तो सारे संसार में अंधकार छा गया। कोई महात्मा ज्ञान को अपने भीतर समाहित करके मौन हो जाए तो अज्ञानियों के लिए तो अंधकार बना ही रहेगा। तब उनसे कहा कि जिसको मुख में रखा है उसे बाहर निकालिए, जिस ज्ञान का अनुभव हुआ है उसे वाणी द्वारा बाहर निकालिए, मुख के द्वारा बाहर निकालिए। और जब सूर्य भगवान को हनुमान जी ने मुख के द्वारा बाहर निकाला तो सारे संसार में उजाला हो गया। इसका अर्थ है हनुमान जी वे हैं जो बाल्यकाल में ही ज्ञान को फल समझकर मुख में रख लेते हैं, पर जब लोग प्रार्थना करते हैं तब सूर्य भगवान को प्रकट करते हैं तो लोगों के जीवन का अंधकार दूर होता है। यह तो बाल्यकाल की घटना। लेकिन हनुमान जी जब बड़े हुए तब उनको लगा कि ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लेना ठीक है, पर धर्म यह नहीं सिखाता। धर्म मर्यादा सिखाता है। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा हो, श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया जाए। संस्कार
गुरुदेव के प्रति श्रद्धा। ऐसा नहीं, एक सज्जन बोले अपने गुरुजी से, महाराज अपना फोटो दे दो। गुरुजी बोले हमारे फोटो क्या करेगा, घर में नहीं है। बोले घर में तो आपके फोटो हैं, फिर कहाँ लगाना चाहता? कहा दुकान में। अच्छा, इतनी बड़ी भक्ति दुकान में भी लगाओगे? भक्ति के कारण लगा? नहीं महाराज, आपसे क्या छिपाना। फिर दुकान में सामान बेचना पड़ता है, झूठ सच बोलना पड़ता है, तो कसम खाने के लिए चाहिए फोटो हो। ऐसे हाथ बढ़ाएंगे गुरुजी की कसम। गुरुजी आपका कुछ बिगड़ना नहीं हमारे कसम खाने से। ये श्रद्धा, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान का संदेश है। श्री शंकराचार्य जी ने कहा, शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम पर गुरोर पद्म रंगेर मनश्चे न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर हो, स्वरूप हो, पुत्र पत्नी परिवार आदि हो, सुमेरु पर्वत के समान धन हो, चारों तरफ यश हो, पर गुरुदेव के चरण कमलों में अगर मन नहीं लगा, ततः किम, फिर क्या है, क्या है, क्या है? कुछ नहीं। हमारे श्री तुलसीदास जी कहते हैं, झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते भीतर चंद्रमुखी अवलोकति बाहर भूप खरे न समाते तीखे तुरंग मनोगति चंचल चंचल पौन के गोन होते बढ़ी जाते और ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे जाने की नाथ के रंग न लाते। भगवान के चरणों में प्रेम नहीं तो इन सब विशेषताओं का क्या मतलब। एक दूसरे पद में कहा, सोम से शील, चंद्रमा की तरह कोई शीलवान हो, शीतल हो, सूर्य के समान कोई तेजस्वी हो, गणेश जी की तरह कोई पूज्य हो, इंद्र की तरह कोई वैभववान हो, सुखदेव की तरह कोई महात्मा हो, और चिरजीवन लोमसते अधिकाने, लोमस जी जैसी बड़ी उम्र हो। मालूम लोमस जी की कितनी उम्र है? एक तुम्बी हाथ में, चटाई बगल में। किसी ने कहा कि बाबा रहने को आश्रम नहीं बनाया? कहने लगे छोटी सी उम्र के लिए क्या आश्रम बनाना। कहा आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको आपकी उम्र मालूम है। हाँ मालूम है। कितनी उम्र है? कहा हमारी शरीर में जितने बाल हैं ये सब झड़ जाएंगे, उसी दिन शरीर छूट जाएगा। अच्छा तो ये बाल झड़ते किस हिसाब से हैं? तो कहने लगे एक बार जब सृष्टि का प्रलय होता है तो हमारे शरीर का एक बाल झड़ता है। बोलो इतनी लंबी उम्र भी हो। चिरजीवन लोमसते अधिकाने, सुख से मुनि सारद से वक्ता। सुखदेव जैसे महात्मा, सरस्वती जैसे वक्ता, और ऐसे भये तो कहा तुलसी। अगर भगवान श्री सीताराम जी से प्रेम नहीं हुआ, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, ततः किम। सब कुछ हो, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, पर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे जाने की जीवन राम न जाने।